है हमारे देश के धर्म गुरु शंकराचार्य जी और दूसरी तरफ इसी देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। दोनों ही सनातनी हैं। ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? मौनी अमावस्या के दिन हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य जी पालकी पर सवार होकर के जा रहे थे त्रिवेणी स्नान के लिए और इधर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रशासन का बैरियर पार करके जा रहे थे अपनी पालकी पर सवार होकर के। बस इतना ही उनसे कहा गया कि आप अपनी पालकी को छोड़ करके भी स्नान करने जा सकते हैं। ये गलत बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन है, वो किसी एक इंसान को नहीं देखेगा, वो तो सब इंसान को देखेगा। जितने भी वहां पर आए हुए हैं आम नागरिक, उनकी भी भलाई के बारे में प्रशासन को ही सोचना पड़ेगा। और प्रशासन ने अपना ही कार्य किया। यहाँ पर प्रशासन की कोई गलती नहीं है और मुद्दा शुरू यहीं से हो गया। प्रशासन ने उन्हें रोका और यहाँ तक सुनने में आ रहा है इनके मुख से, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन ने हमारी शिखा को पकड़ा, शिखा पकड़ करके हिलाया गया, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। यदि ऐसी बात है, यदि ऐसा हुआ है तो यहाँ प्रशासन की गलती है। यदि ऐसा प्रशासन ने किया है तो प्रशासन को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन इसमें प्रशासन की पूरी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, क्योंकि जो प्रशासन ने बैरियर बना करके रखा है आपको उसे पार नहीं करना चाहिए। यदि प्रशासन कुछ आपसे बोल रहा है तो उसमें सबकी भलाई होगी, वो किसी एक की भलाई देख करके नहीं बोल रहा है, सबकी आम नागरिक की भलाई देखकर ही प्रशासन ऐसा कुछ बोल रहा है। क्योंकि हमारे धर्म गुरु आप हैं, हमें अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। इस देश के सबसे पूजनीय और सबसे विद्वान गुरुओं में आपको माना गया है। शंकराचार्य की पद्धति आपको मिली हुई है। क्या आपका धर्म क्या है? धर्म क्या कहता है आपका? यदि कोई इंसान, हमारे गुरुजी कहते हैं ना, गुरुदेव बड़े बड़े संत कहते हैं कि यदि कोई इंसान आपको गाली दे रहा है ना तो आप वहां से सिर झुका करके चले जाइए, उससे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। और आप तो लोगों को शिक्षा देते हैं यहीं, फिर ये शिक्षा कहाँ चली गई है आज? यदि ऐसी बात कुछ थी, कहते हैं जिस मार्ग से हमें जाने के लिए रोका जाता है ना, वहां पर हमारे धर्म गुरु शिक्षा देते हैं कि यदि आपको इस मार्ग से रोका जा रहा है तो आप अपना मार्ग बदल लीजिए। यही शिक्षा देने वाले आप यदि ऐसी बातें करेंगे तो ये कहाँ की समझदारी है? ये कहाँ का न्याय है? हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, आपने इतना कह दिया कि ये सीएम बनने के लायक नहीं है। अरे ये कहाँ की बात हुई, ये सीएम बनने के लायक नहीं है? हमारे भगवान की जन्मभूमि देख लीजिए, श्री अयोध्या धाम, हमारे राम जी की जो जन्मभूमि है। हमारे राम जी कितने वर्षों से झोपड़ी में रहते थे। यदि आपको ऐसी झोपड़ी मिल जाए रहने के लिए, क्या आप रहेंगे? आपसे बोला जाए आपका महल छोड़ दीजिए और झोपड़ी में रहिए, आप रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। हमारे भगवान झोपड़ी में रहते थे, उनको उनका महल दिलवाया गया। क्या ये गलत बात हुई है? 500 वर्षों से जिस राम मंदिर पर मुकदमा चल रहा था, जहां किसी दूसरे धर्म के लोगों ने अपना ही मस्जिद बना करके खड़ा कर दिया था, हमारे प्रभु की जगह पर उनकी मस्जिद तैयार थी और उस मुद्दे को आज सुलझाया गया। इनके शासनकाल में हमारे भगवान को उनका महल फिर से मिला। ये गलत बात है क्या? कितने अच्छे अच्छे ये कार्य कर रहे हैं। दो सनातनी आज आपस में लड़ रहे हैं, कितनी गलत बात है, कितनी शर्म की बात है ये कि एक सनातनी जो हमें अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को सनातन धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरे उन्हीं हिंदुओं की रक्षा में लगे हुए हैं। दोनों सनातनी, दोनों भगवाधारी हैं, लेकिन
आपस में लड़ रहे हैं और इसी का फायदा आज दूसरे मजहब के लोग उठा रहे हैं। देख करके लोग हंस रहे हैं कि जब दो संत आपस में लड़ रहे हैं, सोचो उस देश की स्थिति आगे चल करके क्या होगी। बड़ी दयनीय स्थिति होने वाली है। और इसमें क्षति किसकी है? क्षति हमारे ही सनातन धर्म की है, किसी और की क्षति इसमें नहीं है। हमारा ही सनातन धर्म कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की ही इसमें क्षति है। यदि एक दूसरे से हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो आगे चल करके हम लोगों को क्या उपदेश देंगे? इतने बड़े गुरु जब आदि गुरु हो करके ऐसी बातें करेंगे। अभी हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के भी शंकराचार्य जी महाराज इन बातों पर भी बोले थे। हमारे जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। इनकी रसोई 24 घंटे वृंदावन में चलती रहती है, भूखों को निर्धनों को भोजन कराने के लिए। क्या ये गलत कार्य कर रहे हैं? बस इतना ही उन्होंने बोला था कि लिविंग रिलेशन में रहना गलत है। अब आप ही बताइए, यदि आपकी ही माताएं हो, आपकी ही बहन हो, लिविंग रिलेशन में रहेगी, क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तो बस इतना ही बोला था ना, और उनको लेकर के कितना बड़ा मुद्दा तैयार कर दिया गया, कितना बड़ा मुद्दा इस पर बन गया। लोगों ने इतना तक बोल दिया कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली थी। मैं खुद ही एक लड़की हूँ, एक बहन हूँ, किसी की बहन हूँ मैं भी, और मैं खुद ये बात बोल रही हूँ कि लिविंग रिलेशन में रहना गलत है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। हमारे देश के जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिन्हें आज लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं, डॉक्टर भी, बड़े बड़े डॉक्टर ये बता चुके हैं कि जिस इंसान के अंदर दोनों किडनी नहीं होंगी ना, वो इंसान ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के दोनों किडनी नहीं है, फिर भी वो कितने वर्षों से स्वस्थ है, एकदम अच्छे भली भांति से लोगों को कितने अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे संदेश दे रहे हैं। आज लाखों करोड़ों लोग उनका उपदेश सुन करके सुधरे हैं। तो इतने बड़े संत को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं ना कि कीचड़ उछालने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं, गंदगी को उठाने के लिए। यदि गंदगी कहीं दिखे ना, अच्छाई को लोग इतनी जल्दी नहीं पकड़ते हैं, अच्छी बात लोग इतनी जल्दी नहीं फैलाते हैं जितनी जल्दी बुरी बात फैल जाती है। यदि दो संत आपस में आज लड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कितना तहलका मचा हुआ है कि संत आपस में लड़ रहे हैं, दो ही नहीं अब और भी बाकी संत एक दूसरे को टारगेट करके बातें बना बना करके कह रहे हैं। बात हुई थी काल नेमी की कुछ संत काल नेमी का कार्य कर रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं है, सही बात है। दूसरे मजहब के लोग भी आज हमारे ही भगवाधारी वेश धारण कर करके ऐसी ऐसी अभद्रताएं फैला रहे हैं, ऐसी ऐसी लोगों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये बात उनकी गलत नहीं है। काल नेमी वाली जो बात हुई है वो गलत बात नहीं हुई है, ये एकदम सही बात है। लेकिन आप किसी का नाम लेकर के टारगेट उसको करें कि काल नेमी का कार्य आप कर रहे हैं, ये गलत बात है। हमारे शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी को एकदम टारगेट करके कह दिया कि काल नेमी का कार्य कोई और नहीं आप कर रहे हैं। अब बताओ, एक भगवाधारी जब दूसरे भगवाधारी पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करेगा तो कितना अच्छा ये है, हमारे सनातन धर्म के लिए कितना अच्छा है, हमारी हिंदू संस्कृति के लिए ये कहां तक सही है। ये एकदम गलत बात है। काल नेमी की यदि बात हुई थी तो आपके लिए नहीं वो बोले थे, योगी आदित्यनाथ जी ये बात बोले थे तो किसी का नाम लेकर के वो नहीं बोले थे कि काल नेमी का कार्य आप कर रहे हैं, आपका कोई नाम लेकर के नहीं बोला था। वो कुछ लोगों को बोले थे, कुछ सनातन के जो छुपे हुए लोग हैं,
सनातन का वेश धारण करके, हमारा भगवा वेश धारण करके इस सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन कुछ लोगों के लिए ये बात कही गई थी और आज ये बात तो उन्हीं पर लागू कर दी गई। इसीलिए कहते हैं ना कि जब घर में दो भाई आपस में लड़ रहे हो ना, तो उसका फायदा हमारे पड़ोसी आसानी से उठा लेते हैं। आज यही बात हो रही है हमारे देश में, जब दो भगवाधारी, दो सनातन के शेर कहो और दो हमारे हिंदू संस्कृति के रक्षक आपस में जब लड़ेंगे तो कैसी बात होगी। ये हमारे देश के लिए कितने शर्म की बात होगी। तो बस मेरी विनती यही है इस वीडियो के माध्यम से कि यदि कोई ऐसी बात है तो आपस में आप एक छत के नीचे बैठ करके भी इस मुद्दे को आसानी से सुलझा सकते हैं, ना कि ये सोशल मीडिया पर बहस करके एक दूसरे को टारगेट करके। यदि एक दूसरे को ऐसे ही हम टारगेट करते रहेंगे, सनातनी होकर के एक सनातनी को टारगेट करेंगे, तो इसका फायदा दूसरे मजहब के लोग आसानी से उठा लेंगे। बस यही विनती है कि यदि कोई ऐसी गलती हुई है, यदि प्रशासन से गलती हुई है तो उसे क्षमा मांगनी चाहिए, और आपकी गलती है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए, और इस मुद्दे को एक छत के नीचे बैठ करके आसानी से सुलझाना चाहिए। जय सिया राम।